हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली एक हमारे सब्सक्राइबर के क्वेरी पर बेस्ड है, जिन्होंने ये पूछा है कि क्या लिमिटेशन का जो भी बेनिफिट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो बेनिफिट है वो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी पर्सन को मिलेगा या गवर्नमेंट बॉडीज़ पर भी ये अप्लाई उसी तरह से होता है कि जैसे ये प्राइवेट पर्सन्स पर अप्लाई होता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी भी गवर्नमेंट की जगह पर किसी ने जैसे रूफ़ कोई पाथवे, जो कॉमन पाथवे, किसी भी रास्ता कोई किसी जगह से जा रहा हो, या कह ले कोई भी स्ट्रीट से कोई रास्ता जाता है और किसी ने ऊपर से कोई भी रूफ़ कंस्ट्रक्ट कर ली है, या जो हमारे घर के आगे जो भी दहलीज़ होती है उसे हम कुछ आगे तक रास्ते तक एक्सटेंड कर लेते हैं, तो क्या उसमें भी लॉ ऑफ लिमिटेशन का बेनिफिट मिलेगा, लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा? देखिए, आपका क्वेश्चन कुछ कमी है, तो आपके क्वेश्चन में जितना मैं समझ सकता हूँ कि इसके एक दो कई तरह से एस्पेक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन के। एक तो मैं ये जवाब देता हूँ कि हाँ, लिमिटेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले सकते हैं हम, क्योंकि एडवर्स पोजेशन जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो किसी भी तरह से प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं करता है। ये दोनों पर उसी तरह से अप्लाई होता है जैसे प्राइवेट पर्सन पर एप्लीकेबल है। और जो इसमें एडवर्स पोजेशन का हमें रूल दिया गया है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट भी हम ले सकते हैं, पर उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो आर्टिकल 112 में स्पेशली कहा गया है कि 30 साल रहेगी। और जो हम प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट देखते हैं वो आर्टिकल 64 के अंडर होता है। और आर्टिकल 65 के मुताबिक एडवर्स पोजेशन, जैसे हम मान ले डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल में किसी भी तरह से लिमिटेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल अपने सूट को फाइल करने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग आपका जो भी राइट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल वो हमेशा ही जैसे कि हमेशा ही मान्य है, वो शक्ति में रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, 64 के अकॉर्डिंग हमें एडवर्स पोजेशन में ये साबित करना होता है कि हम ही पोजेशन में थे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जो डिस्प्यूट था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम उसे एडवर्स मान लेंगे कि जो पार्टी थी वो जो रियल ओनर है उस ज़मीन का, जिसमें जो एडवर्स पार्टी उसमें पोजेशन में है, तो किस पर्टिकुलर पॉइंट से हम उसका पोजेशन एडवर्स मानेंगे। ये आर्टिकल 64 में ये रिक्वायरमेंट मस्ट है कि हमें शो करना ही होगा कि उनका किस पॉइंट ऑफ टाइम से उनका जो पोजेशन था वो जो असली मालिक है उसके अगेंस्ट वो एडवर्स हुआ। तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन का बेनिफिट मिल सकता है। हम एडवर्स पोजेशन भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं और उसमें जो लिमिटेशन होगी वो 30 साल होगी आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि हमें एडवर्स पोजेशन में ये साबित करना होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से आपका जो पोजेशन है वो एडवर्स हुआ है। अब हम करेंगे दुनिया की बात। रियलिटी में क्या होता है कि जैसे मान ले किसी ने रूफ़ कंस्ट्रक्ट कर ली, किसी ने दहलीज़ कंस्ट्रक्ट कर ली, तो उसमें क्या होगा, ये तो आप तो कंप्लेंट ही कर पाएंगे। आप किसी म्यूनिसिपैलिटी में, किसी भी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट बॉडी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करती है अकॉर्डिंग टू हमारा क्या है, विलेज है, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, उसमें जो भी जुरिस्डिक्शनल बॉडी होगी
उसमें आप सिंपली कंप्लेंट करेंगे और वो एक नोटिस या किसी भी तरह से उस पर्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई अपना एतराज़ ज़ाहिर करेगी कि आपकी जो भी ये कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है। तो अगर तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से जब उन्होंने नोटिस दिया उसकी नॉलेज में आ गया और पर्सन ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, या उसने अपने जो भी कंडक्ट था उससे हमें पता लगा कि ये एक तरह से खिलाफत कर रहा है, उसके जो भी ऑर्डर्स हैं उसको अबाइड नहीं किया गया, तो तब से पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवर्स पोजेशन का वो अराइज हो जाएगा। और अगर उस पर्सन ने उतने साल जितने कहे गए हैं, जैसे 30 साल गवर्नमेंट के केस में, अगर वो निकल जाएं तो वो उसी तरह से लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो गवर्नमेंट बॉडी पर भी बाउंड एप्लीकेबल होगा, वो भी बाउंड हो जाएगी, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकेगी। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन किसी तरह से कोई भी डिस्टिंक्शन या कोई किसी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता। सिर्फ आर्टिकल 112 में कुछ एक्स्ट्रा टाइम एक गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया गया है कि किसी भी प्राइवेट पर्सन को एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए कुछ और साल अपने एडवर्सरी को मेंटेन करना होगा और पॉइंट ऑफ राइज भी साबित करना होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से उसका जो एडवर्स पोजीशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से जो दो पार्टीज़ हैं, जो असल मालिक के अगेंस्ट जो पोजेशनर है उसका पोजेशन है जो एडवर्स हो गया। तो आपके क्वेश्चन में ये था कि क्या गवर्नमेंट बॉडीज़ पर ये एप्लीकेबल है? यस, पूरी तरह से एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट बॉडीज़ के अगेंस्ट भी हम एडवर्स पोजेशन का जो राइट है, जो पावर है, हम यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आमूमन ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं इनके अगेंस्ट क्या होगा, जो रियलिटी है आम तौर पर तो एडवर्स पोजेशन साबित करना मुश्किल है, पर रियलिटी में भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट एडवर्स पोजेशन मेंटेन कम होता है। पर फिर भी अगर हम माने कि किसी पर्सन ने, जैसे आपने कंप्लेंट की और उस बॉडी ने कोई नोटिस या कुछ एक्शन लिया, पर वो एक्शन इम्प्लीमेंट ना हो सका, जो पर्सन था जिसने कंस्ट्रक्शन की थी या कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो पोजेशन में है और उसका जो पोजेशन था वो मेंटेन रहा और 30 साल निकल गए, तो 30 साल के बाद जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट बॉडी का राइट था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो तब ख़त्म होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने 30 साल तक किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया को मोशन में नहीं लेकर आई, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये था आपके सवाल का जवाब। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को दोबारा से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।